दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ ऐसे खूंखार जानवरों के बारे में जो आज अगर जिंदा होते तो शायद आज हम उनका शिकार होते और कुछ कारणों की वजह से वो प्लेनेट से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे भयानक और विशालकाय जानवरों के बारे में जो हमारी धरती पर पाए जाते थे और द ग्रेट कैटास्ट्रोफी की वजह से अब वो पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। कैस्पियन टाइगर। वैसे अगर देखा जाए तो बाघ विलुप्त होने के कगार पर है, पर इन बाघों की प्रजाति खास हुआ करती थी। ये बाघ पाए जाते थे ईस्टर्न टर्की, मेसोपोटामिया, नॉर्दर्न अफगानिस्तान और चाइना के घने जंगलों में और एक समय तक ये प्रजाति टाइगर्स की सबसे बड़ी सब स्पीसीज हुआ करती थी। कैस्पियन टाइगर शिकार करने में काफी माहिर हुआ करते थे और ये अक्सर वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर और रेड डियर का शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। इन बाघों को घने जंगल और बाढ़ प्रभावित एरियाज में रहना काफी पसंद था और उसका दूसरा कारण ये भी था कि ऐसे इलाकों में रहने से इन्हें शिकार के दौरान छुपने में काफी आसानी होती थी। बड़े और घने पेड़ों के पीछे छुपे ये टाइगर्स घात लगाकर बैठे रहते थे और जैसे ही मौका मिलता ये अपने शिकार पर बड़े पंजों का एक बार उसे खत्म करके ये भयानक शिकारी अपना पेट भरते थे। एक नर कैस्पियन टाइगर 170 से 260 किलो का होता था और एक मादा टाइगर 85 से 135 किलो की। घने जंगलों में रहने वाले ये जंगल के राजा रानी दिखने में बड़े ही सुंदर हुआ करते थे और वजह था इनका गहरा रंग और इनके शरीर पर मौजूद गहरे काले रंग की धारियां। कैस्पियन टाइगर के विलुप्त होने की वजह है इंसान। ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे जंगल छोटे होते गए और एक एक करके दूसरे जानवरों के साथ ये सुंदर जीव भी कम होते गए और 2003 में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के कुछ रिसर्चर्स की एक स्टडी के हिसाब से इन बाघों का डीएनए आज के साइबेरियन टाइगर्स में पाया जाता है। थाइलोकोलियो पाउच लायन। पाउच लायन के नाम से जाने जाने वाले ये जीव मार्सुपियल लायंस की फैमिली से बिलोंग करता है और मार्सुपियल लायंस बड़े मैमल्स हुआ करते थे जो कि विशाल प्रेडेटर्स थे। थाइलोकोलियो कंगारुओं के देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जीव 100 से 130 किलो तक के होते थे और चूंकि ये जीव ऑस्ट्रेलिया में रहते थे इसलिए ये लंच और डिनर के लिए कोआला बेयर्स और वहां रहने वाले कंगारुओं का शिकार कर उन्हें खाते थे, क्योंकि इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और रेगिस्तान में दूसरे जानवर मिलना मुश्किल हुआ करते थे। थाइलोकोलियो धीरे भागने वाले जीव थे जिसकी वजह से वो अक्सर अपना शिकार मिस कर दिया करते थे और इसीलिए उन्होंने कैमोफ्लेज यानी कि अपने आप को आसपास के माहौल में छिपाने की टेक्निक में माहिर कर लिया था। इन शेरों के शिकार में इनके सबसे बड़ी साथी होती थी इनकी पूंछ, क्योंकि शिकार पर हमला करते वक्त बॉडी का बैलेंस होना बहुत जरूरी था और पूंछ की मदद से ये अपने शरीर का बैलेंस काफी अच्छे से मेंटेन रखते थे। ये एक बेहद ताकतवर शिकारी थे जिसकी वजह से एक बार इनके पंजे में कोई जीव आ जाए तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। इसके साथ साथ ये लायंस एक भयंकर शिकारी भी बन चुके थे। इन जानवरों के एक्सटिंक्शन के पीछे पहले ये माना जाता था कि इंसान का हाथ है, यानी कि इंसानों ने इन जीवों को भी नहीं छोड़ा और इनका भी शिकार किया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी तो इनके एक्सटिंक्शन के पीछे खुद मदर नेचर का हाथ था, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इन जानवरों के हैबिटेट में बहुत सारे बदलाव आए और धीरे धीरे करके ये जानवर मरते गए और एक समय बाद पूरी तरह कुछ 20 से 46 लाख साल पहले ये जानवर खत्म हो गए। फॉबरमॉइस। 80 लाख साल पहले विलुप्त ये जीव रोडेंट्स के ऑर्डर और मैमल्स के क्लास में आते थे, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो इन जीवों को हम एक तरह से बड़े चूहे भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उस जमाने में चूहे और छछूंदर काफी बड़े हुआ करते थे। जरा सोचिए कि आपके घर में चूहों की इन्फेस्टेशन है और आपने चूहे पकड़ने के लिए ट्रैप्स बिछाए, लेकिन ये चूहे इतने बड़े हैं कि वो ट्रैप्स इन चूहों के लिए एक चूहे के बराबर है। दोस्तों, इन चूहों का वजन 700 किलो तक होता था और ये 4 फीट बड़े होते थे। ये जीव वैसे तो प्रेडेटर्स नहीं थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने दांतों का इस्तेमाल जरूर कर लिया करते थे। अपना पेट भरने के लिए ये एक्वेटिक पौधे और फ्रूट्स पर निर्भर करते थे और दूसरे जानवरों से अपना बचाव करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया करते थे। इनका हैबिटेट अक्सर पानी यानी कि नदियों और वाटर स्ट्रीम्स के आसपास हुआ करता था, क्योंकि पानी की वजह से इन्हें पेड़ पौधे और फ्रूट्स खाने की कभी कमी नहीं हुआ करती थी। वेनेजुएला और साउथ अमेरिका के ये जीव वैसे तो पानी के आसपास रहना पसंद करते थे और वहाँ उन्हें अक्सर प्रेडेटर्स पक्षियों और मगरमच्छों से हमेशा खतरा रहता था और इनके एक्सटिंक्ट होने का कारण भी शायद इनका साइज ही था, क्योंकि इनके शिकारी जानवरों के लिए इनका शिकार करना इनकी साइज की वजह से बड़ा आसान हो जाता था। वुली राइनो। अगर आज के राइनो से हम इन्हें कंपेयर करें तो इन पुरातन राइनोस का शरीर और फेस ज्यादा बड़ा
छोटी पैर और छोटी पूंछ हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, इनका नाम वुली इसलिए पड़ा क्योंकि आज के राइनोस के मुकाबले इनके शरीर पर बालों की मोटी परत हुआ करती थी, यानी कि एक वुली फर की मोटी लेयर हुआ करती थी, जिसकी मदद से ये एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में ठंड से बचते थे। इसके साथ ही इनकी एक और खासियत थी, वो थे इनके हॉर्न्स और इनके पीठ पर मौजूद एक बड़ा सा हम्प, और यही हम्प इनके केराटिन से बड़े हॉर्न को सपोर्ट भी करता था, यानी कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता था और इनके शरीर में पाए जाने वाली सभी चीजें एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करती थी। इनके केराटिन से बने सींग 2 थे, जिनकी मदद से दूसरे प्रेडेटर से ये अपना बचाव कर पाते थे। ये जीव ज्यादातर हर्बीवोर होते थे और ये कोमल तने वाले पौधों का सेवन कर अपना पेट भरते थे, जो कि इन्हें अपने रहवास के स्थान पे बड़े ही आसानी से मिल जाते थे। ये वुली राइनोस पाए जाते थे पूरे यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में। एक नॉर्मल राइनो 10 से 12 फीट लंबा होता था और इनका वजन 1800 से 27 किलो तक होता था और ऊंचाई में ये विशालकाय जीव 6 फीट तक होते थे। ये जीव सबसे पहले 3.5 लाख साल पहले पाए जाते थे और काफी समय तक ये पृथ्वी पर रहे भी थे, पर हाल ही में कुछ 10,000 साल पहले ये विलुप्त हो चुके हैं। और इनके विलुप्त होने के पीछे क्लाइमेटिक चेंज, आइस एज और उसके साथ ही टफ सर्वाइविंग सिचुएशंस ने इन्हें मजबूर कर दिया था, और यही सब चीजें हैं जो वजह बनी इनके विलुप्त होने की। एंटेलोडॉन्स, हेल पिग्स या टर्मिनेटर पिग्स के नाम से फेमस ये ओमनिवोर्स जीव 15 लाख से 37 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। ये जीव पाए जाते थे मंगोलिया, जिसके बाद ये आसपास के इलाके में फैलने लगे, जैसे कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के फ्लडलैंड्स और वुडलैंड्स इनकी पसंदीदा जगह हुआ करते थे। एंटेलोडॉन्स विशालकाय जीव थे और जहाँ इनके एक छोटे बच्चे का वजन 150 किलो तक होता था, वहीं एक पूरी तरह से विकसित एंटेलोडॉन का वजन तकरीबन 900 किलो तक होता था। और इसी वजन को बरकरार रखने के लिए ये जीव हर तरह के चीजों को अपने मजबूत दांतों से क्रश करके खा जाते थे। और इनके खाने में शामिल थे पौधे, अलग अलग प्रकार के फल और जमीन पर मिलने वाले कुछ बीजों के साथ साथ छोटे मोटे क्रीचर्स और दूसरे जानवरों के अंडे। इनका स्कल काफी मजबूत हुआ करता था, जिसकी मदद से ये किसी भी तरह के अटैक के लिए रेडी रहते थे। और इनकी आंख और नाक को बचाने के लिए इनके सर पर मौजूद बोनी एरियाज काफी काम आते थे। इनके भी एक्सटिंक्ट होने की वजह मदर नेचर में आए बदलाव और सूखा पड़ने से हुआ। तो दोस्तों, कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा विशालकाय और भयानक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।